ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, कल इस बात पर प्रवचन हो रहा था कि किसकी परम गति होती है और किसकी गति होती है, माने 84 लाख योनि में कौन लोग जाते हैं। इस पर चर्चा हो रही थी। जो वेद सम्मत बात थी, जो पुराण सम्मत बात थी, उन्हीं को लेकर इन विषयों पर बोला जा रहा था कि पांचों ज्ञानी इंद्रियां के विषय, पांचों ज्ञानी इंद्रियों के विषय रूप, शब्द, गंध, आँख का विषय दृश्य, जीभ रसना का विषय, त्वचा का विषय स्पर्श, इन विषयों में ही फंसकर आदमी इनमें आसक्त होकर के अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। जो है फलता हुआ 84 लाख योनि में चला जाता है। और जो अपने पांचों ज्ञानी इंद्रियों को, मन और बुद्धि को भगवान में लगा देते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं, परम गति को प्राप्त होते हैं। अब जो है यह गोपी गीत के दूसरे श्लोक का वर्णन हो रहा है। गोपियां कह रही हैं कि आप अपने नेत्रों से हम लोगों का वध कर दिए हैं। तो वध का क्या परिणाम होता है? भगवान अपने अस्त्रों से वध करते हैं, जिसका वो तो मने गोलोक में चले जाते हैं, और जिसको यमराज वध करते हैं वो 84 लाख योनि में चले जाते हैं। और लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पांचों ज्ञानी इंद्रियों से आप संसार का उपभोग नहीं कीजिए। संसार का उपभोग करना है, लेकिन किस तरह से करना? ये तो संसार मनुष्य के उपभोग के लिए ही भगवान बनाए हैं। सारी वस्तुएं मनुष्य के उपभोग के लिए ही बनाई गई हैं। ऐसी बात नहीं है कि मनुष्य इन वस्तुओं से संन्यास लेकर और जी सकता है, रह सकता है, बिना खाए पिए, बिना संसार को देखे, बिना संसार को सुने। ऐसी बात नहीं है कि आदमी रह सकता है जिंदा। लेकिन ये सारी वस्तुएं आदमी के उपभोग के लिए ही बनाई गई हैं। और कैसे इन वस्तुओं का उपभोग करना है, ये वेद ही बताएंगे कि इन वस्तुओं का उपभोग किस सावधानी के साथ करना है। अब हम वेद में चलते हैं तो वेद के ईशावास्य उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। माने वेद में इस मंत्र के, ईशावास्य उपनिषद का यह पहला मंत्र है। वो ईशावास्यमिदं सर्वम, माने भगवान जो है, इस माने भगवान जो है सबको व्याप्त करके हैं, सभी में व्याप्त हैं। यत् किंच, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में जड़ और चेतन जीव हैं, सभी में भगवान व्याप्त हैं। कोई भी ऐसे जीव नहीं हैं जिनमें भगवान व्याप्त नहीं हैं। तो जब सब चीज में भगवान व्याप्त हैं जो है, तो कैसे भगवान हमारे हृदय में भी व्याप्त हैं, जो हमारे हृदय में भी स्थित हैं। और हमारे हृदय में हमारे साथ जो हमारा स्वरूप है, आत्मा का चेतन स्वरूप है, इस चेतन, इस स्व का जो स्वरूप है, जो हम स्व के रूप में अपने हृदय में स्थित हैं,
हमारे ही साथ वो भगवान भी हमारे हृदय में स्थित हैं। द्वा सुपर्णा सयुआ सखाया, ये दोनों जो है इस हृदय में रहते हैं, एक ही वृक्ष पर दोनों रहते हैं जो है। लेकिन कैसे भगवान जो है हृदय में रहकर जो है जीव क्या क्या कर रहा है, क्या क्या उपभोग कर रहा है, इस सब चीजों को नोट करते हैं जो है। वो उन चीजों के उपभोग से भगवान को कोई मतलब नहीं रहता है कि जीव किस किस चीज में आसक्त होता है, किस किस सांसारिक विषयों में जीव जो है फंस रहा है। इससे भगवान को कोई भी मतलब नहीं रहता है। वो केवल नोट करते हैं निष्पक्ष भाव से, और नोट करने के बाद जो है उसी के आधार पर करुण वर्णालय जो भगवान हैं वो करुणा के समुद्र हैं, और करुणा के दया के समुद्र हैं, और दया के समुद्र भगवान जो है उन्हीं अपने नोट किए हुए बातों के से जो है क्रियाओं से जीव के लिए न्याय करते हैं। जीव किस जोनी में जाने लायक है, कौन जोनी में कुत्ता में जाने वाले है, बिलाय में जाने वाला है, पशु में जाने वाला है, पक्षी में जाने वाला है, आदमी में जाने वाला है, देवता में जाने वाला है, कौन रूप, कौन 84 लाख जोनी के किस जोनी में जीव को भेजा जाएगा, किस जोनी में जीव की गति होगी, ये भगवान नोट कर लेते हैं। और उसी नोट के का आधार पर यमराज जो है मनुष्य का वध करते हैं, जीवों का वध करते हैं, और 84 लाख जोनी में भगवान के द्वारा नोट किए हुए सिद्धांत के आधार पर ही जोनी में भेजा जाता है। तब यह भाव है कि आखिर जो है संसार का उपभोग कैसे किया जाए। तो इसी मंत्र में ईशावास्य उपनिषद के पहले मंत्र के ही दूसरे भाग में वेद कह रहे हैं, तेन त्यक्तेन भुंजी था। तेन माने उस ईश्वर के साथ, उस भगवान के साथ लेकर ही सारे विषयों का उपभोग करना चाहिए। त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। उन विषयों में फंस नहीं जाना चाहिए, उन विषयों में जो है आसक्त नहीं हो जाना चाहिए, उन विषयों के साथ अपने को घुल मिल नहीं जाना चाहिए। माने उन विषयों को त्याग के साथ भोगना है। किसी को त्याग के साथ उन विषयों का उपभोग करते हुए भी आदमी को भगवान में ही अपनी आसक्ति रहनी चाहिए, भगवान में ही अपने मन को लगाना चाहिए। इस प्रकार से कह रहे हैं वेद जो है, वेद भगवान की वाणी है। भगवान ही कह रहे हैं कि भगवान के साथ करके जो है तीन त्यक्तिन भुंजी था, उन विषयों का उपभोग करना चाहिए। चाहे आँख के विषय हो, चाहे कान के, चाहे नाक के, चाहे जिह्वा के, चाहे त्वचा के स्पर्श का विषय हो। इन विषयों का उपभोग जो है भगवान के साथ करना चाहिए, और त्याग के साथ विषयों में त्याग का मतलब कि विषयों में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। प्रेम किसमें रहना चाहिए? तो भगवान में रहना चाहिए, केवल एंड केवल भगवान में रहना चाहिए। यही भाव होना चाहिए। और तीन त्यक्तिन भुंजिता माँ गृद्ध मत, गृद्ध माने आसक्त मत हो, उन विषयों में आसक्त मत हो, उन विषयों में अपने को एकदम फंसा मत दो। जो है उन विषयों में जो है अपने को लीन नहीं कर दो। जो है यही वेद में भगवान की वाणी है। माँ गृद्ध कस्य स्वीधनम। अरे मनुष्यों, एक किसका धन है? जिस धन का, जिस सामग्री का तुम संसार में उपभोग कर रहे हो, वो किसी का धन नहीं है। तुमको झूठ-मूठ का अहंकार है कि यह मेरी वस्तु है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा बेटा है, यह मेरा धन है, यह मेरा दौलत है, यह मेरी प्रतिष्ठा है, यह मेरा रूप है, यह मेरा सौंदर्य है। सब कुछ तुम जो है झूठे अहंकार में फंसे हुए हो मनुष्यों।
तुम्हारा कोई भी धन नहीं है। माँ गृद्ध कस्य स्वीधनम, यह सब जितनी भी वस्तुएं संसार में हैं जो भगवान के द्वारा निर्मित हैं, भगवान इन वस्तुओं को बनाए हुए हैं, संसार को भगवान बनाए हुए हैं, इस ब्रह्मांड को बनाए हुए हैं, जड़ और चेतन जीव को बनाए हुए हैं। लेकिन तुम जो है उन देवताओं को भी भगवान ही बनाए हुए हैं जो है, लेकिन तुम उसमें आसक्त हो जाते हो। आसक्त नहीं होना चाहिए। देवता भी माया के अंदर ही रहने वाले, वो भी माया के अधीन ही रहने वाले हैं। जैसे हम लोग आदमी मनुष्य माया के अधीन हैं, उसी तरह से देवता लोग भी माया के अधीन हैं। लेकिन नासमझी में हम लोग देवताओं को अपनी अलग सत्ता दे देते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। जैसे सूर्य, ओम सूर्याय नमः हम लोग कहते हैं, श्री गणेशाय नमः हम लोग कहते हैं, सम शनिचराय नमः कहते हैं। भगवान कहते हैं कि उनकी अलग सत्ता देकर तुम जो है 84 लाख जोनी में जाने का अपना मार्ग प्रशस्त कर दिया है। जो है गोपियों के मन में यही किसी का भाव नहीं है। भाव माने सत्ता नहीं है। सत्ता केवल एंड केवल भगवान की है, पार ब्रह्म परमेश्वर की सत्ता है जो है। और संसार के जितने भी मनुष्य हैं सब किसी देवता की सत्ता दे देते हैं, किसी की वंदना करते हैं। आज उसकी वंदना, कल उसकी वंदना है। शनिचर है तो ओम सम शनिचराय नमः, रविवार है तो ओम सूर्याय नमः। वो किसी भी वो वेश्यावृत्ति पूजा कर रहे हैं, किसी की भी पूजा वो नहीं, अनन्य भाव से नहीं कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति यह देख लें कि उनकी गति 84 लाख जूनी ही होने वाली है। क्योंकि 84 लाख जूनी से बचने का एक ही उपाय है, वो है भगवान की सत्ता को मानना, केवल एंड केवल भगवान की सत्ता को मानना और भगवान से ही प्रेम करना। गोपियों का भाव मतलब कि सत्ता, सर्वोच्च भाव में गोपियां स्थित हैं जो है। सर्वोच्च भाव मतलब कि भगवान के अलावा कोई किसी को गोपियां मानती ही नहीं है, भगवान को ही अपना सर्वस्व मान रही हैं। और हम लोग जो है विभिन्न लोगों को, देवताओं की सत्ता तो अलग बात है, हम लोग किसी मनुष्यों को मानते हैं कि यह उनका अपना बल है, यह अपना उनकी शक्ति है, यह मान लेते हैं। लेकिन यह सब जो है मिथ्या है। यह 84 लाख जूनी में जाने का उपाय है जो है। बंधुओं, अर्जुन जो है लाखों का मर्डर किए जो है, लाखों का मर्डर किए, लेकिन उन पर मर्डर का एक भी पाप नहीं लगा जो है। क्यों पाप नहीं लगा जो है? यहाँ तो चुट्टी को कोई जानकर अगर मर्डर कर देगा तो उस पर मर्डर का मुकदमा दायर भगवान कर देंगे और उनको मर्डर का सजा ही मिलेगा। लेकिन अर्जुन जो है लाखों लोगों को, योद्धाओं का वध किए, लेकिन एक चींटी मारने का भी उन पर पाप नहीं पड़ा। क्यों पाप नहीं पड़ा? कि वो सब काम किए लेकिन उनमें आसक्त नहीं हुए। आसक्ति तो उनकी भगवान में, केवल एंड केवल भगवान में थी जो है। इसी प्रकार से लंका के अंदर हनुमान जी जो है लाखों ब्राह्मणों का वध किए जो है। रावण और कुंभकर्ण ब्राह्मण थे जो है। रावण ब्रह्म वेद का वेता था जो है। उस उत्तम कुल पुलस्त मुनि का नाती था जो है। लेकिन उन ब्राह्मणों, लाखों ब्राह्मणों का वध करने के बाद भी हनुमान जी के ऊपर एक भी ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगा। मेरे भाइयों और बंधुओं, क्यों पाप नहीं लगा? कि उनका मन केवल एंड केवल राम के चरणों में था जो है। कुछ नहीं जान रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि अपने को जो है आसक्त मत होने दीजिए विषयों में जो है। विषयों का उपभोग तो कीजिए, लेकिन आसक्ति मन की, बुद्धि की और इंद्रियों की भगवान के चरणों में होनी चाहिए। तब आप जो है 84 लाख जूनिस में जाने से बच जाइएगा और तब आपकी परम गति होगी। यही गोपियों के, गोपी भाव के ऊपर बोला जा रहा है कि भाव माने सत्ता। किसकी सत्ता है? सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च भाव में गोपियां थी जो है। उस भाव से
एक रत्ती भी नीचे नहीं उतर रही हैं, जिसके चलते भगवान को भी कहना पड़ा कि गोपियां तुम्हारे चरणों की धूली मैं चाहता हूँ, तुम्हारे चरणों की धूली मैं चाहता हूँ। और तुम्हारे जैसा तो इस ब्रह्मांड में मेरे द्वारा जो निर्मित है गोलोक में भी कोई नहीं है। मैं तुमको कौन सा शब्द जिसको मारता हूँ उसको तो मैं गोलोक देता हूँ जो है, लेकिन तुमको देने के लिए मेरे पास कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। यह गोपियों का सर्वोच्च भाव है जो है। और यहाँ हम दूसरे देवी देवताओं की सत्ता देकर उनमें रम जाते हैं, उनकी जय जयकार करने लगते हैं जो है। यही आज का भाव है जो है। बस आज इतना ही, कल इसके बाद श्री राधे राधे राधे।